की बात नहीं कर रहा हूं जी, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं कि बीजेपी तो है, ठीक वो है, 2 मौत को है। गिन रही है, वो जो तीसरा मौत हुआ है क्योंकि उसका धर्म हिंदू नहीं है उसको नहीं गिन रही। मैं ये बात कर रहा हूं, मैं चैनल को नहीं टारगेट कर रहा हूं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है चुनाव के लिए, और कोई मुद्दा नहीं है इनका। इन्हें मालूम है कि किसी तरीके से ये पोलराइजेशन चलता रहे ताकि इन्हें चुनाव में कुछ फायदा हो जाए, लेकिन जिस तरीके से 2021 में इनकी सीट कम हुई, 2024 में सीट कम हुई, उसी तरीके से 2026 आदिल हसन हमारे साथ पे जुड़े हुए हैं, एमआईएम के प्रवक्ता है। हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। वहां पर भी आपने कई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, मुंबई में किए, हैदराबाद में किए, लेकिन ये बंगाल में क्यों हुआ है? आपकी पार्टी की इस पर क्या भूमिका रहेगी? आपने सबकी बात तो सुन ली है, आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या एक बार फिर टीएमसी की तरफ आपकी भूमिका रहेगी? नहीं, हम लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट 19 तारीख को भी दारुसलाम हैदराबाद में कर रहे हैं, बिहार में भी अख्तर उल ईमान साहब कर रहे हैं, और भारत के जहां भी एमआईएम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, और जो तंजीमें उससे कर रहे हैं। इसी को कहते हैं, जब यही प्रधानमंत्री की चूक है, जब आप डिस्कस नहीं करते हैं, जब आप कानून थोपते हैं, तो यही वायलेंस होता है। आप अगर जेपीसी का जो अपोजिशन पार्टी का जो अमेंडमेंट था, उसके जो सुझाव थे, आप लेते तो ये नहीं होता। आप कुछ दिन पहले आपने शुभेंदु अधिकारी का सुना कि सब मुस्लिम एमएलए को फेंक देंगे, बाहर कर देंगे असेंबली से। कोई लीडर अपोजिशन भारत का आज तक बोला है? प्रेम शुक्ला जी का नाम प्रेम है और वो बोल रहे हैं कि हम रोड पर निकल जाएंगे। आप ही साहिल भाई, भारत में एक भी जगह बतला दीजिए कि कोई मुसलमान आज तक बोला होगा कि हम तलवार उठा लेंगे, हम मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। उस पर एनएसए लगा दीजिएगा, उस पर यूएपीए लगा दीजिएगा। शर्जील इमाम, खालिद उमर, मीरान हैदर सब जेल में है, और बाबा राम रहीम और आसाराम बाबू को पेरोल मिल रहा है। सरकार अगर इंसाफ करेगी, न्याय करेगी, तो न्याय में कोई भी होगा, इंसाफ होना चाहिए। और टीएमसी सरकार का जो इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें केंद्र सरकार भी है। आईबी इंटेलिजेंस जो होता है वो क्या कर रहा था, और बीएसएफ तो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के अंदर में। बांग्लादेश का घुसपैठ, ये तो इंटरनेशनल इशू है ना। प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं, और सबसे बड़ा बांग्लादेशी शेख हसीना को तो प्रधानमंत्री घर में बनाए हुए, कभी आम भेज रहे हैं, कभी लीची भेज रहे हैं, कभी पेड़ा भेज रहे हैं। अरे आप मुसीबत क्यों खरीदते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या जो बीएसएफ या पूरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर, वो भारत सरकार के अधीनस्थ है कि बंगाल सरकार के अधीनस्थ है? और ममता बनर्जी जी को बार बार बोलना, ये मैं अनुरोध कर रहा हूं कि किसी की भी हत्या हो, किसी की भी हत्या हो, आप इस चीज को सीरियस लीजिए। बीजेपी चाहती है, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट सुखविंदु मजूमदार, अर्जुन सिंह जो टीएमसी में था फिर बीजेपी में चला गया, वो बीजेपी के दूसरे जो मंत्री एमएलए हैं, सब यही बात बोल रहे हैं, आग लग जाए। क्योंकि बीजेपी का यूएसपी है नफरत की राजनीति। बीजेपी कभी भी, आप अंकित मिश्रा को, कानपुर वाले को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, उनके पिताजी अभी तक भटक रहे हैं, उनके लिए कोई चंदा नहीं लेगा। लेकिन बीजेपी वही चाहती है कि मिलाकर संगीत रागी, एमआईएम के प्रवक्ता भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके वजह से जो वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हो रहे थे, उसके वजह से विपक्षी पार्टियां अब बैकफुट पर चली जाएगी, क्योंकि बंगाल में आखिरकार यहां पर हिंसा यहां पर हुई और यहां पर बंगाल सरकार उसको रोक नहीं पाई। क्या आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आखिरकार जनमत तैयार करने की कोशिश की जा रही है, खिलाफ या साथ में? संगीत रागी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम। देखिए साहिल, मैं मानता हूं कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है उसके लिए हिंदू इस दुर्दशा के लिए अभिशप्त है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद है कि 2016 में भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई थी मालदा में। आपको याद है कि 2017 में भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई थी बसीरहाट में। और आपको कह दूं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल जिहादी इस्लाम की प्रयोगशाला हो गई है। और आप जरा देखिए ना, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, इसलिए गाजा में होता है, मुसलमान मारे जाते हैं, उसके लिए हिंदुस्तान में मुसलमान सड़कों पर उतरता है। फ्रांस में कार्टून छपता है, उसके लिए मुसलमान यहां पर दंगाई हो जाता है सड़कों पर। और मुर्शिदाबाद में हिंदू मारा जाता है, उसके घरों से निकाल करके मारा जाता है। आपने किसी भी हिंदू संगठन का प्रदर्शन देखा है क्या इस शहर में? हिंदू महासभा का आपने प्रदर्शन देखा है, या ये सिर्फ शोभा यात्रा निकालने के लिए बैठे हुए हैं? आर्य समाज का आपने प्रदर्शन देखा है? यानी कि मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के प्रति बाकी भारत के हिंदुओं की संवेदना क्या मर गई है क्या? यही कारण है कि शुरू में कहा गया था, बटोगे बिखरोगे तो कटोगे, और इसका उदाहरण बंगाल में दिख रहा है। यदि हिंदू समाज संगठित होता, यदि हिंदू समाज संगठित होकर इसका प्रतिकार किया होता,
यदि रामनवमी के जुलूस बंद कर रही थी ममता बनर्जी और उस समय हिंदू समाज सड़क पर उतरा होता, यदि बसीर घाट में हिंदुओं की हत्या हुई थी उस समय हिंदू यदि सड़कों पर होता, जिस समय बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे उस समय भारत का हिंदू समाज संगठित खड़ा होता, हिंदू संगठन खड़े होते। और मैं उन धर्माचार्यों को भी कहता हूं जो लीलन के कपड़े सैफरन पहन करके हिंदुओं के जन जागरण से बचे हुए हैं पीछे। कहां आप अपील वगैरह कर रहे हैं क्या चैनल के जरिए? हम मुद्दा बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से वक्फ बिल के बाद में जो हिंसा भड़की बंगाल में, उसके वजह से क्या विपक्ष बैकफुट पर चला गया है? आप कहां की सबको जाके बता रहे कि ये आपको करना चाहिए, उसके लिए ऑलरेडी यहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। संगीत रागी, आप मामला भड़काइए मत, आप मामला भटकाइए मत, हम मुद्दे पर रहेंगे सर। सुनील राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील जी, आप चाहते हैं कि उदारता, दो चीजें बड़ी साफ है साहिल, कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? और ये आज जिस तरीके से संघ के प्रवर्तक ने बंगाल की हिंसा के नाम पर पूरे देश में हिंदू मुसलमान की आग भड़काने का काम किया है, तो क्या संघ पर या इन लोगों पर दंगा भड़काने का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? और यही मैं आपसे शुरू में कह रहा था साहिल भाई कि ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जहां पर दंगा हो रहा है, जहां पे सांप्रदायिकता की आग लग रही है, वहां पर पानी डालने की जगह वहां पर पेट्रोल डाल रहे हैं, घी भी नहीं डाल रहे हैं, पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होनी लेकिन चाहिए। आपके सहयोगी पार्टियां भी अभी बोलने लगी है ना सुरेंद्र जी। अभी आपने सुना कि शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, हमने एक स्टेटमेंट भी आपको सुनाया, वो भी आपने सुना। ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी टीएमसी की सरकार की भी होती है ना सुरेंद्र जी। अगर वो ये काबू में रख पाती तो इस तरीके की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं आ पाती, इस तरीके की भाषणबाजी भी नहीं होती यहां पर इस चर्चा में। 100% सहमत हूं, 100% सहमत हूं, पूरी तरीके से सहमत हूं। मैंने तो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था रखने की, और राज्य सरकार फेल हुई है, उसको जवाब देना होगा। ये तो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में आपसे कहा, और मैं पूरी तरीके से सहमत हूं इस बात से कि राज्य सरकार की फेल्योरिटी है। लेकिन अगर वहां पर दंगा हो रहा है, वहां पर सांप्रदायिकता की आग लग रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, तौसीफ खान, राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या आज आप आपकी सरकार के तरफ से इस चर्चा में आखिरकार लोगों को बताएंगे कि आखिरकार कम से कम अब बंगाल में किसी तरीके की हिंसा नहीं होगी? जहां पर यह हिंसा हुई है वहां पर 20 विधायक आपके हैं, तीनों सांसद टीएमसी के हैं, तो कम से कम आज इस चर्चा के जरिए आप इतना कह पाएंगे कि अब इसके आगे हिंसा नहीं होगी, भले कोई भी वो हिंसा करे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तौसीफ खान, आपने बिल्कुल सही कहा। मुर्शिदाबाद के तीनों सांसद हम तृणमूल के हैं, 20 विधायक है तृणमूल के। वहां पे सब तृणमूल है, वहां पे कोई धर्म के नाम पे बटा हुआ नहीं है, सबके सब तृणमूल के वोटर हैं, सबके सब जो है ममता बनर्जी को वोट देते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में उम्मीद वही है कि ये जो नफरत फैलाने की काम, ये देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बात। मैं बोल फिर से प्रेम जी बोलने लगे। देखिए प्रेम जी की आदत है, नहीं बस उनका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण में बता दीजिएगा कि इसके आगे कोई हिंसा नहीं होगी, इतना तो सरकार की तरफ से बता दीजिएगा। मेरा समय खत्म हो रहा है, प्लीज तौसीफ भाई जल्दी से बता दीजिएगा कि अभी कोई कम से कम हिंसा नहीं होगी, इतना वादा कर दीजिएगा। नहीं ये इसका गारंटी तो प्रेम जी को देना होगा। प्रेम जी से गारंटी लीजिए, बढ़ा पाएंगे। प्रेम जी को गारंटी देना होगा कि बंगाल में कोई हिंसा नहीं होगी। प्रेम जी सरकार आपकी है तो आपसे गारंटी लेंगे ना बंगाल में, भड़काएगी बंगाल में आपकी सरकार है तो आपसे गारंटी लेंगे, कत्लेआम कराएंगे आप। चलिए मेरा समय खत्म हो चुका है। ये चर्चा इसी तरीके से चलती रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि अभी कल सुप्रीम कोर्ट में जब इस वक्फ बिल को लेकर जो तमाम याचिकाएं की गई है उसको लेकर हो सकता है कि सुनवाई हो, उसके बाद देश में किस तरीके की स्थिति होती है उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल इस उम्मीद के साथ कि कम से कम अब कहीं देश में और जगह पर हिंसा ना भड़के, यही उम्मीद के साथ फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक